हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे जो 2022 ग्रुप डी में एग्ज़ाम हुआ था। 2022 ग्रुप डी आरआरसी में एग्ज़ाम हुआ था, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया था। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन क्या होगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 को कब अधिसूचना कर दिया था। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा कि एक करेंट अफेयर के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू करेंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन एक करेंट अफेयर है नहीं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 को कब अधिसूचना कर दिया था। तो 28 दिसंबर 2021 को अधिसूचना कर दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। आगे बात करते हैं, निटसेल इंडिया की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई है। तो देखिए पंजाब इसका आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे और मरे हुए जीवों को किसमें परिवर्तित कार्बनिक कहलाता है। देखिए पेड़ पौधे और मरे हुए जीवों का किसमें परिवर्तन कार्बनीकरण कहलाता है। तो देखिए कार्बन में परिवर्तन क्या कहला जाएगा, कार्बनीकरण कहला जाएगा। आगे बात करते हैं, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो देखिए प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम पर मीटर जो होती है प्रतिरोधकता की इकाई होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त और वर्गों की संख्या क्या है। तो देखिए आवर्त की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और वर्गों की संख्या जो हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। आवर्त की संख्या 7 हो जाएगा, वर्गों की संख्या जो 18 हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले साहब के द्वारा बनाया गया था। आगे बात करते हैं, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए क्या बोल रहा है, पवन ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा। तो तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा अपना भोजन किसके माध्यम से ग्रहण करता है। तो देखिए अमीबा का आकार जो होता है अनिश्चित आकार का होता है। तो इनकेस अगर यहाँ पे भोजन देख लिया, इनकेस अगर अमीबा जो है यहाँ पे भोजन देख लिया, तो देखिए इसको किस तरह से खाएगा। देखिए इसको बताते हैं कि किस तरह से ये खाएगा। तो ये जो है अपने स्पेस को जो इस तरह से इसको कर लेगा और इसको जो है अपना खा लेगा। तो क्या बोलते हैं कि अमीबा अपना भोजन जो है किस प्रकार से ग्रहण करता है। तो कुटपाद के द्वारा जो है अपना ग्रहण करता है भोजन को। आगे बात करते हैं, अमीबा में पानी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो देखिए अमीबा में पानी का नियंत्रण जो होता है रिक्तिका द्वारा जो होता है, संकुचनशील रिक्तिका द्वारा जो होता है अमीबा में पानी का नियंत्रण होता है। आगे क्या बताया गया है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो देखिए रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। रेलवे में जो है एक क्वेश्चन आपको कप से जरूर देखने को मिलेगा, कभी रोवर्स कप हो, थॉमस कप हो, वेलिंगटन ट्रॉफी हो, ये सभी से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा रेलवे में। तो क्या पूछा गया है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्या बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब मनाया जाता है कब, किसके नाम पे। तो सरोजिनी नायडू के जन्म तिथि पे जो मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और वही बात करते हैं इंटरनेशनल महिला दिवस को, तो कौन हो जाएगा, 8 मार्च हो जाएगा इंटरनेशनल महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कारखाना अधिनियम 1948 के बाद अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है। तो देखिए कारखाना अधिनियम जो है कब आया था, 1948 में आया था। उसके बाद जो है इसका संशोधन जो है 7 बार कर दिया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए सरदार सरोवर बांध की बात में बोलते हैं तो सरदार सरोवर किनके नाम पर दिया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर दिया गया है सरदार सरोवर बांध। अब जब सरदार सरोवर बांध किस पे हो जाएगा, तो नर्मदा नदी पे हो जाएगा। और कहाँ में हो जाएगा, तो गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने पुनः धर्म सुधार और नव वेदांता पर अद्वैतावाद के सिद्धांत पर बल दिया था। तो कौन दिया था, स्वामी विवेकानंद जो थे। नव वेदांत पर अद्वैतावाद के सिद्धांत पर बल दिया था। तो कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन पूछता है, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। देखिए वन जीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। आगे बात करते हैं, भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है। तो देखिए भारत में जो है बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। जैसे कि आप देखिए बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया। इस बार लोकसभा 18वीं लोकसभा के चुनाव में लगभग 40+ जो पार्टी थी
जो चुनाव में उतरी थी जीतने के लिए, चुनाव में उतरी थी अपना लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र को समझने के लिए। तो इसमें बात करते हैं कि भारत में किस तरह की राजनीतिक प्रणाली है, तो बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है कि इस बार लोकसभा में मैक्सिमम 40+ सीट, जो 40+ पार्टी जो थी उतरी थी लोकसभा चुनाव के लिए। आगे बात करते हैं, आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा गलती लिखा गया है कि ससे लिखा गया है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक और तत्व कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक की बात करते हैं तो फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, इस तरह से चलते रहता है। सबसे ज़्यादा ऋणात्मक कौन सा हो जाएगा, तो फ्लोरीन हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1974 में महिला सेवा सरकारी बैंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुआ। तो देखिए इसका नाम याद रखिए कि 1974 में महिला सेवा सरकारी बैंक की स्थापना कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अहमदाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन कौन सा है, कोशिका को ऊर्जा इकाई क्या होता है। तो देखिए कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या होता है, एटीपी होता है। वही पावर हाउस की बात करते हैं, कोशिका की पावर हाउस किसको बोले तो हम, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम उस कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। और अगर आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, तो लाइसोसोम की हम आत्महत्या की थैली बनेगी। कोशिका के आत्महत्या की थैली किसको बोलेंगे, तो लाइसोसोम को बोलेंगे। पावर हाउस किसको बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। और अगर ऊर्जा ग्रहण करती है कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या होती है, तो हो जाएगा उसका एटीपी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है। देखिए हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, तो अपचयन कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, तो अपचयन कहलाएगा। वही हाइड्रोजन का हटना क्या कहला जाएगा, तो ऑक्सीकरण कहला जाएगा। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहला जाएगा, तो अपचयन कहला जाएगा। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने 150वीं जयंती, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाया गया था, तो 2019 में मनाया गया था। और कब इनका जन्म हुआ था, तो 1859 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। जो 150वीं जयंती कब मनाया गया था, 2019 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने पूरे राज्य में छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखिए अब वर्षा जल संचयन अनिवार्य करने का मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, बता देते हैं। और वही अगर वर्षा जल संचयन के बारे में बात करते हैं, जैसे पानी पड़ रहा है तो छत पे पानी तो आएगा ही। जब छत पे पानी आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। कि उस पानी को पाइप द्वारा ला करके किसी एक पॉइंट पे रेन वाटर को हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। तो वही हो गया, छत पर वर्षा जल संचयन की बात किया गया है। तो उसको आप संचयन करके रखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके रखिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। किस राज्य में किस छत पर वर्षा जल के संचयन का अनिवार्य कर दिया गया है, तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले साहित्य पर नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो देखिए साहित्य पर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, तो 1913 ईस्वी में दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन की छाल कौन सी बीमारी के लिए आती है। तो देखिए अर्जुन की छाल एक होती है, अर्जुन की छाल जो होती है किसके लिए आती है, तो हृदय रोग के लिए अर्जुन की छाल आती है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो आरआरसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ही। तो जितना भी क्वेश्चन जो है इसमें देखने को मिलेगा आपको, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए अर्जुन की छाल, आप क्वेश्चन को याद कीजिएगा कि अर्जुन की छाल कहाँ में यूज किया जाता है, तो हृदय रोग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम से बेरिलियम के गुण किस तत्व के गुण से समान था। तो देखिए बेरिलियम का गुण जो था मैग्नीशियम के गुण से समान था। आगे बात करते हैं, राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में आता है। तो देखिए राज्यसभा के सीटों की बात करते हैं, वो जो है आपकी 4थी अनुसूची के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं। तो देखिए किसके माध्यम से जो है अपशिष्ट गैस जो वातावरण में छोड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो रंध्र इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी पर कौन सी सबसे बड़ी नदी द्वीप है। तो देखिए सबसे बड़ी नदी द्वीप की बात बोलते हैं तो माजुली जो हो जाएगा सबसे बड़ी नदी द्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो लोक नियोजन की बात करता है और अवसर की समानता बात करता है, तो अनुच्छेद 16 में, आर्टिकल 16 में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIT मद्रास द्वारा बनाया गया भारत
भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना का क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है कदम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ी की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए मध्य प्रदेश के धूपगढ़ी चोटी से, किससे? धूपगढ़ी चोटी से ताप्ती नदी निकलती है। जो ताप्ती नदी निकलती है वो कहाँ तक चली जाती है? ये जा करके अरब सागर में गिर जाती है। कौन? ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के धूपगढ़ी चोटी से ताप्ती नदी निकलती है। और सूरत जो आपका हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे ही सूरत बसी हुई है और ताप्ती नदी जा करके अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो देखिए भारत की संविधान सभा की विचार की बात को बोलते हैं तो एस.एन. राय जो थे सबसे पहले इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म कीजिएगा तो NO2 + O2 गैस आपको निकलेगा। कौन कौन से? तो NO2 + O2 गैस आपको निकलेगा लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस में विद्यमान एंजाइम कौन सा होता है? देखिए किसके पाचन के लिए? तो प्रोटीन के पाचन के लिए कहाँ विद्यमान होता है? तो अग्नाशय में विद्यमान एंजाइम कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पूछ रहा है तो 30 जून 1959 जो हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 30 जून 1959 जो हो जाएगा, 30 जून 1959 जो हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना हो जाएगा। देखिए एक बात तो इसे पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमें जो डेट याद करना हो, अगर डेट वाली क्वेश्चन हो कि किस तरह से इसकी स्थापना क्या है, तो हमें छोटा डेट के साथ मंथ और उसका ईयर तीनों याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखने से हमको फायदा यही हो रहा है। आगे बात करते हैं, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो लखनऊ में स्थापित की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं तो 1986 में जो था उपभोक्ता संरक्षण नियम जो किया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वही वन नीति के बारे में बात करते हैं तो वन नीति हो जाएगा, वन नीति जो हो जाएगा वन जीव संरक्षण अधिनियम जो हो जाएगा 1972 हो जाएगा वन जीव संरक्षण अधिनियम। और वही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हो जाएगा आपका 1986। क्या बोल रहा है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 हो जाएगा। वही वन जीव संरक्षण अधिनियम हो जाएगा 1972 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में कितनी युक्तियाँ हैं? तो देखिए ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा पशु संरक्षित होता है? तो देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में चिंकारा पक्षी जो होता है संरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में केंद्रीय भाषा संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का गोल चिपटा दिखाई देता है? तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है हमको देखने को मिलेगा। कौन सा? तो सूरज के गोल एंड चिपटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रथम 3 हाईकोर्ट कौन से स्थापित हो गए थे? देखिए प्रथम 3 हाईकोर्ट कौन से थे? कलकत्ता था, एक मद्रास था और एक मुंबई था, जिसको स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया था। 1862 ईस्वी में किया गया था। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई कलकत्ता हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका मद्रास हो जाएगा। तीनों का किया गया था 1862 ईस्वी में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। पहले हम देखते हैं मेल में कितना होता है, मेल और फीमेल में देखते हैं तो मेल में कितना होता है 22 + XY जो होता है मेल में होता है। वही फीमेल की बात करते हैं तो 22 + X और X हो जाता है फीमेल में होता है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो देखिए मनुष्यों में, पुरुष में पूछा गया है तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या पूछा गया तो 46 हो जाएगा। वही अगर मेल में पूछा जाएगा तो 22 + XY हो जाएगा। अब फीमेल में आपको देखने को मिलेगा कि 22 + XX हो जाएगा। वही अगर बात करते हैं कि बच्चों के लिंग निर्धारण की क्षमता किस में होता है तो मेल वाले में जो होता है लिंग निर्धारण की क्षमता होती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए क्या बोले, ऑक्सीजन का योग पूछ रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ब्लीचिंग पाउडर अगर अम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या निकलेगी? तो अगर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl2 होता है। अगर ये किसी एसिड से अभिक्रिया करेगा तो क्या निकलेगा? एक क्लोरीन गैस निकालेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा यहाँ से। आगे बात करते हैं, कुंभ मेला कहाँ में आयोजित होता है? तो देखिए कुंभ मेला जो होता है 4 साल में आयोजित होता है। कहाँ 4 साल नहीं, 4 जगह पे आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और कुंभ में। कहाँ देखिए, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जो है कुंभ मेला जो है 4 जगह पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर रोक लगाया जाता है? तो देखिए इसको ट्रिक बताते हैं कि 24 और 14 तो 14 वर्ष से कम आयु के लोगों को जो हो जाएगा आपका कि कारखाने में आप नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्भया योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए निर्भया योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? तो देखिए मध्य प्रदेश के निकलकर, देखिए इस क्वेश्चन को हम आपको बताए थे कि धूपगढ़ी से निकल करके कहाँ में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और कौन सा? तो ताप्ती नदी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और ताप्ती नदी के किनारे ही आपको सूरत बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का शोषण कैसे होता है? तो देखिए छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत में जो हो जाएगा जरूरत चीज़ों का शोषण किसके द्वारा होता है? तो अंगुलिनीमा आकृति होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? विली बोलते हैं। आगे बात करते हैं, पायरोबिक एसिड कहाँ से निकलता है? तो देखिए पायरोबिक एसिड जो है साइटोप्लाज्मा कोशिका से जो होता है पायरोबिक एसिड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार करने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए व्यापार करने का अधिकार जो होता है अनुसूची जो होता है, अनुसूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची। क्या बोला गया है? तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब व्यापार करने का अधिकार भी आपको संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अभी तक अगर संविधान में एडॉप्ट करने की बात करते हैं तो 10 देशों से एडॉप्ट किया गया है संविधान को। आगे बात करते हैं, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? तो देखिए राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। तो कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति करेंगे। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राज्यसभा के ही सभापति जो होते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। क्यों मेंबर नहीं होते हैं? क्योंकि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा के सभापति राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं। यही यहाँ पे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? कि महासचिव की नियुक्ति कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का आकार क्या होता है? देखिए बाएं से दाएं जाने पर किससे? तो लेफ्ट से राइट जाइएगा तो लेफ्ट से राइट जाने पे, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या की आकृति जो होता है क्या होता है? त्रिज्या क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो देखिए खेलों में अगर डोपिंग की बात करते हैं तो वाडा हो जाएगा, वाडा WADA वाडा हो जाएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका गठन किया गया था आपका 10 नवंबर 1999 को इसका गठन किया गया है। और यही जो है खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए वर्ल्ड वाइड काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भेल की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए भेल की स्थापना की बात करते हैं तो 13 नवंबर 1964 को जो है भेल की स्थापना किया गया था। इससे इस क्वेश्चन को देख करके आप एक चीज़ समझ सकते होंगे कि किस तरह से रेलवे जो है छोटे छोटे डेट पे ध्यान दिया है। तो आपको भी जो है छोटे डेट पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ALP का है, NTPC का एग्ज़ाम है, उसके बाद आपको बता दें RPF का एग्ज़ाम है, JEE का एग्ज़ाम है। तो इसके मद्देनज़र आपको जो है छोटे डेट पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं, प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो देखिए प्रिज्म की बात करते हैं तो सबसे कम विचलन की बात करते हैं तो सबसे कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का विचलन होता है। वही अगर तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। और वही बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलीय जंतुओं के लिए सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद कौन सा होता है? तो जैसे जलीय जीव जो होते हैं,
है जलीय जीव के लिए उत्सर्जन अनुपात कौन सा होता है? उत्पाद जो होता है अमोनिया होता है जलीय जीवों के लिए उत्सर्जन उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू हुआ था? तो देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है कैल्शियम तक लागू हुआ था। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 जो होता है कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है। और न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था कैल्शियम तक लागू होता था। इस क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में देखने को आपको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 51 में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को स्वर्ण सिंह समिति द्वारा एक स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 51 ए में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात में पेड़ क्या छोड़ते हैं? तो देखिए रात में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों छोड़ते हैं रात में? क्योंकि पेड़ पौधे जो होता है सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखिए बारीकी से समझिएगा कि क्यों वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात के समय। पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य की उपस्थिति में सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और जब दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो रात के टाइम जो है ये श्वसन पेड़ पौधे श्वसन भी करते हैं। श्वसन के कंडीशन में जैसे जीव जो होते हैं जीव जंतु जो होते हैं श्वसन में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के छोड़ते हैं। तो रात के समय क्या हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होने की वजह से पेड़ पौधे जो होते हैं श्वसन करते रहते हैं। जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं सेम एज जंतु की तरह। तो इसीलिए बोला जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से जो होता है मधुमेह रोग होता है। डायबिटीज रोग किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए नमक आंदोलन को दांडी मार्च के द्वारा भी जाना जाता है और 1930 में जो हुआ था नमक आंदोलन चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की साइज क्या होती है? तो देखिए इसको साइज देखिएगा कि 130 mm से लेकर के 170 mm के बीच में होता है किसका? तो शुतुरमुर्ग के अंडे का साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था, जो कि एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। और नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और इनके एक होते हैं वॉइस प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब कि उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष का जो होते हैं एक कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी परियोजना घाट के पर्वत महाबलेश्वरम से निकल क्या बोल रहा है? देखिए इस क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से लेकर के, तो देखिए अगर इन केस अगर हम इंडिया के मैप बनाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट, ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट, ये हो जाएगा हमारा पूर्वी घाट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा पूर्वी घाट हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट के पर्वत से, तो पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वरम से निकलती है। कहाँ से? तो महाबलेश्वरम कर्नाटक से निकलती है। महाबलेश्वरम से निकल करके महाराष्ट्र जाती है, कर्नाटक होते हुए तेलंगाना भाया आंध्र प्रदेश से बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कहाँ जाती है? तो महाबलेश्वरम से निकल करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वो कौन सी नदी हो जाएगी? तो कृष्णा नदी हो जाएगी। कौन सा नदी हो जाएगा? तो कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गुजरात में स्थित वन है? तो गिर तो इसको काट दीजिए, इसका आंसर जो है गलती दे दिया गया है। हो जाएगा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, गिर गुजरात में वन हो जाएगा। N2 नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो देखिए N2 में जो होता है 3 सहसंयोजक बंधन होता है। कितना होता है? तो 3 होता है N2 में सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू धर्म में पेड़ों को रक्षा व रोग निवारण देवता के रूप में पूजा किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? सोम का देवता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्योक नदी श्योक, जास्कर, नुब्रा किसकी सहायक नदी है? तो श्वेक हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, नुब्रा हो जाएगा, सिंधु नदी की सहायक नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान
पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो जो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन लेते हैं, मिट्टी के जो रंध्र होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन छिपे होते हैं, उससे जो होते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? तो देखिए बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6 और H6 जो होता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है। इसी आकार पे आप बेंजीन को जो है आप डायग्राम बनाइए तो इस तरह से डायग्राम बनेगा आपका बेंजीन का डायग्राम बन गया। तो यहाँ पे देखिए एक हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा, एक छोड़ के लगा दीजिए तो डबल बॉन्ड कितने हो गए? तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 ठो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तब बेंजीन में डबल बॉन्डों की संख्या कितना होता है? तो 3 हो जाता है बेंजीन में डबल बॉन्ड की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोल अधिनियम कब पारित हो गया? जो आपको टोल अधिनियम कब पारित किया गया? जैसे कि आप बस से जाते हैं और कभी नेशनल हाईवे पे आपको टोल मिलता है, तो टोल अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में जो होता है आपका टोल अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ में लॉन्च किया गया है? तो आपको बता दें कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ में लॉन्च किया गया है? तब बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। इसी तरह से ये वीडियो जो होता है समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसको एज इट इज किया जाए। और आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, जो कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन कर दिया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।